नमस्कार सभी दर्शकों को। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में हम अपनी गाय को कैसे हीट स्ट्रेस से मुक्त रखें और इनकी इनटेक कैसे बढ़ाएं। तो सबसे सिंपल एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको बताऊंगी छोटी सी वीडियो में, कि जब भी हम फार्म में आते हैं, अपने किसी भी शेड में जाते हैं, तो सबसे पहले हमने शेड में एंटर करते समय ही अपनी जो गाय की खुरलियां हैं, जैसे ये खुरलियां हमारी, तो इसमें जितना भी फॉडर पड़ा होता है उसको थोड़ा हिला देना है। जैसे उधर वो लड़का कर रहा है, ऐसे हिला देना है ताकि जो हमारा साइलेज है, जो हम इनको TMR दे रहे हैं, उसकी स्मेल इनको आए गाय को। और गाय जो बेडों पे बैठी होती है फिर खुद भी खुद उठकर अपने आप जो है खाने चली जाती है। तो जितनी इनकी जो बची हुई TMR है वो खा लेती है। और दूसरा, फॉडर को हिलाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जो फॉडर पड़े पड़े गर्म हो जाता है, जैसे जहाँ पे, तो वो हिलाने से ठंडा हो जाएगा और पशु को खुशबू आएगी। हमारी जो गाय हैं उनको स्मेल आती है, तो फिर वो बेडों से उठ के अपने आप खाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से जो हमारी गाय हैं इनका हम इनटेक और भी बढ़ा सकते हैं गर्मियों में भी। और एक ज़रूरी बात मैं बता दूं, जब भी हम फॉडर डालते हैं अपनी गाय को, तो इनकी खुरलियों में जो नमक रखा होता है उसको फॉडर के ऊपर रखते हैं, TMR के ऊपर रखते हैं, ताकि जो गाय ने नमक को चाटना है वो आसानी से चाट ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है मिनरल होते हैं। तो ऐसे जैसे वो बछड़ी जो नमक चाट रही है, ये जो नमक है हमने तकरीबन सभी खुरलियों में रखा होता है, छोटे बछड़ियों की खुरलियों में भी, काफ ग्रोवर की खुरलियों में भी, हीफर्स की में, और प्रेग्नेंट हीफर की और काऊ की खुरलियों, सब में जिस जिसको ज़रूरत है वो नमक को चाटती रहती हैं। और इधर उधर से जो मैट है, पेशाब है, जहाँ माटी वगैरह नहीं खाती है। दूसरा, अभी तो लाइट बंद है तो इंजन मैंने नहीं छोड़ा हुआ है अभी, तो इनको हम जो है शावर जे लगे हुए हैं इधरली साइड पे सारे, और उधर वाले शेड में भी जो शावर है लगे हुए हैं दोनों साइड, तो इनके हम जो शावर है वो चला देते हैं, तो इनको जो है हीट स्ट्रेस से बाहर रहती है। तो वैसे भी हमारा जो ये शेड है इसमें हवा बहुत आती है गर्मियों में, और हमने जो अपने शेडों के आले दुआले सभी रुख लगाए हुए हैं, टाली के रुख हैं, सर्दियों में पतझड़ कर देते हैं और गर्मियों में इनकी बहुत शंगनी छाएं होती हैं। और जब इन दरख्तों से हवा जो गुजर के आती है वो बहुत ठंडी होती हैं और गायें जो हैं हीट स्ट्रेस से बाहर रहती हैं। तो ये जो 3-4 आसान तरीके हैं जिससे हम अपने पशु की जो है इनटेक भी बढ़ा सकते हैं, उनको हीट स्ट्रेस से बाहर रख सकते हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्म पे रुख लगाए हैं हमने, ताकि गर्मियों में इनको ठंडी मीठी छाँव मिलती रहे, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे और मीथेन गैस की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इनकी आंखों में जो आंसू वगैरह आते हैं पशु के वो भी नहीं आई। तो दूसरा, फॉडर को हम हिलाते रहते हैं, दिन में 5-6 बार ऐसे हिलाते हैं, ताकि खुशबू के कारण जब उनकी खुशबू आती है पशु को, तो अपना चल के बेडों से उठ के अपनी TMR खाने के लिए आए। तो TMR हम दिन में एक ही बार करते हैं, शाम को 4 बजे शुरू कर देते हैं, तो एक ही बार दिन में करते हैं। तो इसको पूरा हिला दिया है, और ये जो हमारी हीफर्स है ये सब इसको खा के ख़त्म कर देगी। जब तक इनकी जो दूसरी हम TMR बनाएंगे तब तक ये सारा फिनिश कर देगी। तो इधर मेरे जो छोटे काफ है वो भी सब आए हुए हैं TMR खाने के लिए, ये देखो। तो ऐसे हमारे पशु का इनटेक जो है बढ़ता है, और भूख बढ़ी रहती है और उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ी रहती है, बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर पूरी क्षमता होती है, और पशु जो हमारी बीमारियों से दूर रहता है। तो एक बात मैं और बता दूं, जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप थलेरिया की वैक्सीन करते हो अपने एनिमल्स को, पशु को या गाय को, तो हमने कभी भी थलेरिया की वैक्सीन नहीं की थी। हम खाली अपने गाय को कंफर्टेबल माहौल देते हैं, शावर देते हैं, फैन लगाते हैं, ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर को हम अप नहीं होने देते हैं। समय समय टाइम टू उनके शावर चलाते हैं, फैन चलते रहते हैं। अभी तो लाइट बंद है, तो ऐसे
जो हमारे जो शेड हैं वो भी बहुत ही खुले हैं, हवादार हैं, ज़मीन से 6 फुट ऊंचाई पे हैं, तो जहाँ पे जो ठंडी मीठी हवा है वो आती रहती है। और सभी फार्म के आले दुआले हमने जो है रुख लगाए हुए हैं ताकि जो गायें हैं उनको फ्रेश एयर मिलती रहे, ठंडी एयर हवा जो है उनको आती रहे। तो ऐसे जिसको पाउडर खाना है वो पाउडर खा रही है, जिसको नमक चाटना है वो नमक चाट रही है। और नमक से भी हमारा जो पशु है इसकी जो भूख है वो बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।